लड़खड़ाती गुड़िया गिरी तो बाजार में झुका नहीं कोई, और गोरे का झुमका क्या गिरा बाजार घुटनों पे आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सहरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर स्लाइड के माध्यम से ही करंट अफेयर जो है वो पढ़ेंगे। 19 मार्च का करंट अफेयर आज हम पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के हिसाब से बन सकते थे करंट अफेयर के, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया व नीदरलैंड ने किस देश पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? क्या हुआ कि मलेशिया की कोई एयर फ्लाइट पे रूस ने हमला कर दिया, तो इस वजह से नाराज होकर ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रूस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने रूस पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के सह हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया? जो रूस के बैंकों पर और रूस पर जो प्रौद्योगिकी के सह हस्तांतरण पर जो अभी प्रतिबंध लगाया है, वो अमेरिका की सरकार ने लगाया है। स्पिरिट्स ब्रांड जो है पूमा, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो पूमा है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल को स्पिरिट्स ब्रांड पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो भारत और जापान के बीच में जो सम्मेलन होना है, शिखर सम्मेलन 14वां, उसका आयोजन नई दिल्ली में अभी किया जाएगा। ठीक है, तो 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और जापान के राष्ट्रपति हैं पूमिया, किस दौर पीछे बने थे आपको पता भी होगा। विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर अभी बनाए गए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और महेंद्र सिंह धोनी भारत को 2 वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले एकमात्र कप्तान हैं। इससे पहले 1983 में कपिल देव ने ही वनडे का क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था वो जिताया था। और चेन्नई सुपर किंग्स जो IPL में है उसके वो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये राहुल बजाज एक बिजनेसमैन है, इनके ऊपर इनकी लाइफ पे आधारित एक पुस्तक लिखी है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ये पुस्तक लिखी है गीता पीरामल ने। गीता पीरामल ने राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक अभी लिखी। जन शिक्षण संस्थान ने किसके साथ मिलकर नीलांबुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? जो जन शिक्षण संस्थान है हमारे भारत का, उसने नीलांबुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये नाबार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और नाबार्ड आपको पता है कि 1982 में बना था, और मुंबई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाबार्ड ने जन शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर नीलांबुर में अदाबी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका 26वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया है। तो वो तिरुवनंतपुरम में किया गया, केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। कर्नाटक के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जो कर्नाटक सरकार है उसका राजस्व विभाग है, उसने भूमि सर्वेक्षण के लिए, वहाँ जो भूमि है उसके सर्वेक्षण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो वो दिशांक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये भूमि सर्वेक्षण में काफी मददगार साबित होगा वहाँ पे। तो कर्नाटक की सरकार ने ये काम किया है कि दिशांक ऐप को भूमि सर्वेक्षण के लिए वहाँ लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित, जैसे मार्च 2020 में क्या था, कोरोना का विस्फोट हुआ था एकदम से, तो लॉकडाउन वगैरह लगे थे, तो उस टाइम पे निलंबित किए गए थे 5 वर्षीय ई पर्यटक। ये यहाँ पे गलत आ गया ही, इसकी जगह पे ई है। भारत सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के लिए बहाल कर दिया है? तो उस टाइम पे क्या था कि कई देशों के लिए जो ई पर्यटक वीजा था निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, तो शुरू कर दिया 156 देशों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 5 वर्षीय जो ई पर्यटक वीजा 2020 में जो निलंबित किया था वो अब बहाल कर दिया है। तो 156 देशों के लिए ये बहाल कर दिया गया है। देश की 13 प्रमुख नदियों को
कायाकल्प करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? देश की जो 13 प्रमुख नदियां हैं, इनको दोबारा से रिनोवेशन करेंगे, इनमें कुछ सुधार करेंगे, तो ये किस मंत्रालय ने किया? तो ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। भूपेंद्र यादव इसके मंत्री हैं। तो उन्होंने क्या है, भारत की 13 प्रमुख नदियां हैं उनको कायाकल्प करने की घोषणा की है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 36वां था ये इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन। इसका आयोजन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपको पता है कि जो फसल विविधीकरण सूचकांक है उसका उपयोग करने वाला जो राज्य है वो फिलहाल तेलंगाना बना गया है। और तेलंगाना में काफी चीजों में बहुत ज्यादा सुधार वहाँ पे हो रहा है। तो तेलंगाना में अब क्या है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य जो तेलंगाना बना है पूरे भारत में। ठीक है, तेलंगाना की सरकार काफी, जब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हुए तो तेलंगाना ने काफी अच्छे काम वहाँ पे अपने राज्य में किए हैं। तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला राज्य जो बना है वो तेलंगाना बना। नई खेल नीति 2022 से 27 किसने लॉन्च की है? नई खेल नीति लॉन्च की है 2022 से 27 गुजरात की सरकार ने। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो नई खेल नीति लागू करने वाला राज्य है गुजरात बना है 2022 से 27 5 साल के लिए इन्होंने लॉन्च किया। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को भगवत गीता पाठ्यक्रम में शामिल की है एक राज्य ने, तो वो गुजरात है। गुजरात ने क्या किया, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को वहाँ जो पाठ्यक्रम है उसमें इस साल से भगवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। तो उसका इन्होंने क्या किया कि 6ठी से 8वीं तक कुछ अलग तरीके से और 9वीं 10वीं को अलग तरीके से, 11वीं 12वीं को अलग तरीके से इसको बांटा है कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है कि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को सिर्फ ये थोड़ा सा समझ आए कि मतलब जो मेन चीजें हैं जो उनकी सतर की, उनके लेवल की, वो उनको पढ़ाई जाए। उससे ऊपर का जो लेवल है वो फिर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में भगवत गीता को है जो शामिल किया गया है गुजरात की सरकार ने। ये बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के करंट अफेयर के हिसाब से बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये जो स्लाइड के माध्यम से अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम कुछ और प्लानिंग करेंगे। और ऐसे ही अगर ये चलता रहा तो हम जो HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जैसे हरियाणा जीके के हैं, हिंदी के, इंग्लिश के हैं, तो वो भी हम इसी तरीके से शुरू करने वाले हैं। आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और निरंतर प्रयासरत रहें अपनी सफलता के प्रति। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।